नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान और मतगणना आज होगी। इस चुनाव में अहम उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्ण की उम्मीदवारी से पूरे देश में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। वह दोनों ही राज्यों में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। करीब 3 बजे श्री मोदी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम 4:15 पर गुरदासपुर पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और 20 मौतों के बाद सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा। संसद परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी, काठमांडू में कर्फ्यू सेना तैनात, 347 घायल। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को सुरक्षा बल ने एक भीषण मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर रहमान भाई समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान 2 सैन्यकर्मी भी वीरगति को प्राप्त हो गए और मेजर रैंक का अधिकारी व जवान घायल हो गया। मारे गए आतंकियों के अन्य साथियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। कटरा में संगलदान के लिए 5 दिन तक चलेगी ट्रेन। हाईवे बंद होने के कारण फंसे लोगों के लिए सुविधा। उत्तर रेलवे ने जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवार से कटरा और संगलदान खंड के बीच विशेष लोकल ट्रेन सेवा शुरू की है। माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से संगलदान स्टेशन के बीच चलने वाली पहली लोकल ट्रेन है, जिसका उद्देश्य राजमार्ग बंद होने के कारण फंसे सैकड़ों लोगों को आवागमन की सुविधा देना है। यह विशेष ट्रेन सुबह 8:40 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई थी। जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसे मुद्दों पर करें शोध कार्य। जम्मू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस। उपराज्यपाल बोले, समाज के हर स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता जरूरी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 54,40,500 रुपए। रजिस्ट्रार जनरल ने मुख्यमंत्री को चेक सौंपा। संकट की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े रहने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट को मिली MBBS की 50 सीटें। एस्कॉम के बाद ये होगा दूसरा निजी मेडिकल कॉलेज। इस मंजूरी के बाद MBBS की कुल सीटें हुई 1425। देशव्यापी आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। 6 राज्यों में NIA ने की छापामारी। कश्मीर में 5 जिलों में तलाशी, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि पर शुरू होगा स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान। देश भर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी आंगनबाड़ी में पोषण माह भी 17 सितंबर से शुरू होगा। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा राजपूत। धन्यवाद फरहीन। SIR में आधार को दस्तावेज माने चुनाव आयोग, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मतदाता सूची के लिए आधार पहचान का प्रमाण पत्र होगा, नागरिकता का नहीं। जम्मू विश्वविद्यालय में संस्कृति और खेल गतिविधियों के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS को भी क्रेडिट मिलेगा। इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को भी होगा लाभ। जम्मू कश्मीर में छोटे उद्योगों को नई ताकत देने के लिए सोमवार को IIM जम्मू, JKTPO व उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय ने त्रिपक्षीय समझौता किया। इसके तहत प्रदेश में MSME हेल्थ क्लिनिक की स्थापना होगी, जो केंद्र सरकार की रैंप योजना के अंतर्गत चलाई जाएगी।
प्रदेश के डाकघरों में अब QIR से UPI भुगतान। अगस्त महीने से ये बड़ा बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं और व्यापारियों को लेन देन में बड़ी राहत, अब कतार में लगने से मिलेगा छुटकारा। आपदा प्रभावित राजीव कॉलोनी में आज पीड़ितों से मिलेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। उधमपुर के गुजर हॉस्टल, थर्ड हाईवे और विजयपुर के प्रभावित इलाकों का भी करेंगे निरीक्षण। और अब खेल समाचार। श्रेष्ठता की जंग जीते अल्कारेज सिनर को हराकर बने US ओपन विजेता। 4 सेटों में जीत की हासिल। 2 घंटे 42 मिनट के संघर्ष में जीते कार्लोस। अब दिखेगा भारत का दम, 9वें खिताब की दावेदारी। एशिया कप T20 आज से दनादन क्रिकेट का मेला। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच आज पहला मैच। सूर्य की टीम का पहला मैच कल UAE से और पाकिस्तान के साथ 14 को होने वाले मुकाबले पर रहेगी सबकी नजर। नवनीत कौर और मुमताज खान की हैट्रिक की बदौलत भारत ने सिंगापुर को 12-0 से रौंदकर एशिया कप महिला हॉकी के सुपर 4 में प्रवेश कर लिया। आइए जानते हैं अब मौसम का हाल। जम्मू संभाग में 12 से फिर बारिश के आसार। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:47 पर और कल सूर्योदय 6:11 पर होगा।